30/11/99 का मुरली है। पास स्वीट ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा की सभा को देख रहे हैं। आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हो, लेकिन एक जन्मों के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, ये भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्मों के लिए, और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्मों रिचेस्ट है, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितने कमाई करते हो, हिसाब जानते हो ना। गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है। विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्वोधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्नों कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि शासोशास याद में सांस सफल होते हैं। तो आप सबके सांस सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं। हर सांस में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वो खजाने एक जैसे ही दिए हैं। सर्वो भी दिए हैं और समान दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे नहीं दिया है। देने वाला दाता ने एक एक बच्चे को सर्वो खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिए हैं। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, ये हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना।
बिंदी लगाई और बैठ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाने आती है? कई बार ऐसा होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? बिंदी है ना। तो विधि बहुत सहज है, सम्मान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ, तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने भी सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय संकल्प बोल बैठ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व ज्यादा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देता है, तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक तो हो जाएंगे। अभी अंत थोड़े ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे, तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। हो जाएगा, आ जाएंगे, गे नहीं करो, करना ही है। ये है दृढ़ता। अमृत बेला जब बैठते हैं, अच्छी रीति में, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। ये तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं, इन सब वायदे को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदे नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वो मन वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। बाप दादा उस समय खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, ये बनेंगे, ये करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना वाला वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत है, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को प्लान और प्रैक्टिकल दोनों में समान बनाओ।
संकल्प और कर्मों को प्लान और प्रैक्टिकल दोनों में समान बनाओ। बना सकते हो ना। बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर वो वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल ग्रामीण प्रभाग है, बाप दादा उन्हों को रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर ये सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वो कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, सभी कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदे करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदे का फाइल है। वहां वतन में वायदे को फाइल रखने के लिए अलमीरा व जगह की तो बात ही नहीं। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वो भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाता में जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी है, सम्मान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना यह बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरे को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरे को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं है, जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वो कभी कम हो जाता, कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ मैं तो हो गई, हाँ मैं तो हो गई, हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ, ये इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे। रूहानी नशा में मैं कौन, ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। ये नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन, समय या स्वयं परमात्मा? परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो तो रचता का इंतजार रचना करो। आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो।
जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, वो देना नहीं आता, बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उल्हना भी देते हो। क्या करे, कैसे करे, अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज, कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज, कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण है, आदत से मजबूर हो जाते हैं, और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, यही सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल जोगी या सहज जोगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज जोगी नहीं है। कभी सहज जोगी है, कभी मुश्किल जोगी। और जोग है ही क्या, बस याद करना है ना। और पावरफुल जोग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। जोग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करे, पुराने हिसाब किताब है, बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज जोगी, वो अनुभव करेंगे। कभी मुश्किल, कभी सहज, ऐसे में इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन में मजे की, ब्राह्मण जीवन है मजे की। संगम युग है मजे का युग। बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपनी तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, या नहीं है? टूट तो नहीं गया है ना? सभी को आईना मिला है? बताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया है? पांडुप तो संभालने में होशियार है ना? आईना है? हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो, और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरे तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है, नहीं। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह। ये भी बोझ उतारना है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है या है? क्या है? वाह बोझ उतरा, हाय मेरा पार्ट ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। आप छोड़ी या व्याधि छोड़ेगी? वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसको महिमा करते हो तो वाह वाह करते हो, तो व्याधि को भी वाह वाह करो। हाय ये मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो, तो वो क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना। तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा।
मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के ये 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब जो गोगनी में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोला उसमें आत्मिक भाव और शुभ और श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वो है ईर्ष्या, हसद, घृणा। ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्प का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्वो खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्वो खजानों में खाता भरपूर हो। बाप दादा के सामने जो आप बैठे हैं, सिर्फ उन्हों को नहीं देख रहे हैं। जो भी बच्चे देश में है या विदेश में है, सभी को देख रहे हैं। सम्मुख नहीं है लेकिन दिल में है। आज आप सम्मुख हो, कल और होंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको बाप दादा नहीं देखते। वो दिल में है, आप सम्मुख हो। ऐसे नहीं आप दिल में नहीं हो लेकिन सम्मुख हो। उसका महत्व है, समझा? अच्छा, बिजनेस वाले हाथ उठाओ। बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? खास आपको चांस मिला है। बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। सिर्फ खुद किया वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्वो बिजनेसमैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा, तो उन्हों को चिंता से हटाए। अविनाशी खजाने का महत्व सुनाओ। तो जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेसमैन है चाहे बड़ा है, लेकिन अपने हमजिन्स कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों का चिंता है क्या होगा, कैसे होगा, चिंता है? चिंता नहीं है तो हाथ उठाओ। कल कुछ हो जाए तो? बेफिक्र बादशाह है बिजनेसमैन, बेफिक्र बादशाह है। थोड़ा ने हाथ उठाया। जिसको थोड़ा थोड़ा फिक्र है वो हाथ उठा सकते हो, या शर्म आएगा? बाप दादा ने टाइटल ही दिया बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो जरूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना, बेगमपुर में बैठ जाना, तो बादशाह भी हो जाएंगे और बेगमपुर में भी हो जाएंगे। आपने ही आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए, तो जाएगी कैसे? नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी। कुछ भी हो जाए, आपको बेफिक्र बनना ही है। आपने ही आह्वान किया है पुरानी दुनिया खत्म हो, तो पुरानी दुनिया में पुराने मकान में क्या होता है? कभी क्या टूटता है, कभी क्या गिरता है, ये तो होगा ही। नाथिंग न्यू। ब्रह्मा बाप का यही हर बात में शब्द था, नाथिंग न्यू। होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह ऐसे बेफिक्र हो। बेफिक्र होंगे तो
दिवाला भी बच जाएगा और फिक्र में होंगे, निर्णय ठीक नहीं होगा तो एक दिन में क्या से क्या बन जाएंगे, ये तो जानते ही हो। बेफिक्र होंगे, निर्णय अच्छा होगा तो बच जाएंगे। टचिंग होगी, आप भी समय अनुसार ये करे या नहीं करे। इसलिए फिक्र माना बिजनेस भी गिरना और अपनी स्थिति भी गिरना। तो सदैव ये याद रखो, बेफिक्र बादशाह है, फिक्र को बात भी बदल जाएगी। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं हो। हिम्मत से बाप की मदद मिलती रहेगी। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन हिम्मतहीन का मददगार नहीं है। आप सोचेंगे कि बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले ये सोचो, हिम्मत है? हिम्मत बच्चे की, मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी। दिल शिकस्त ना होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो? बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो? बेफिक्र बादशाह हो? यह याद रखना, हिम्मत कभी नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए मदद मिलेगी, लेकिन आधा नहीं याद करना, पूरा याद करना। अच्छा, माताएं बिजनेसमैन नहीं है? है। तो माताएं भी, किसने बोला है? तो माताएं भी बेफिक्र बादशाह है। नौकर नहीं बन जाना, मालिक बादशाह बनकर रहना। चिंता है तो उदासी है, उदासी माना दासी बनना। इसलिए बादशाह बनना अच्छा। दूसरे हैं इंजीनियर और सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आप बहुत अच्छे से मुरली पढ़े। हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। इस मुरली से आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। बोलिए योगेश भाई जी। हाँ जी। पांचवी तो ऑनर बनने के लिए गुणों और शक्ति का खजाना जमा करना है और बिजनेस बाप के साथ बिजनेस करना है। और बाप ने कहा है कि बेफिक्र बादशाह बनना है और हिम्मत नहीं हारनी है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। आज बाबा ने हमें जमा करने का खाता बढ़ाने के लिए हमें वार्न किया है कि 7 तरीके के खाता है। तो वो 7 तरीके के खाता को हमें बहुत बहुत काल से जमा करना है, तो ही बहुत काल का जमा किया हुआ ही अनेक जन्म चलेगा। तो उसके लिए बाबा ने 3-4 विधि बताई है कि पहला तो बाबा ने बोला कि सब बोझ बाप को दे दो तो हम लाइट हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि कुछ भी आए, कोई परिस्थिति आए, कोई व्याधि आए शरीर की, तो उसमें सबको वाह वाह करते जाओ, वाह वाह करते जाओ तो सब खुश हो जाएंगे। फिर तीसरा बाबा ने कहा पॉजिटिव रहो, मीन्स अगर नेगेटिव सिचुएशन है या तो कोई परिस्थिति ऐसी लगती है छोटी बड़ी लगती है तो उसको भी पॉजिटिव में रहेंगे तो पॉजिटिव रूप में देखो तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा चौथा कि हिसाब किताब को अपनी योग अग्नि में भस्म करो और ऐसे अपने को चुकतू करो। और फिर जो बोल का कहा बाबा ने, आत्मिक भावना भाव हो और सबके प्रति शुभ और श्रेष्ठ भावना हो। तो ये बाबा ने थोड़े तरीके बताए हैं कि जमा का खाता हम ये सब तरीके से जमा कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए बहन जी। थैंक यू। अभी भाई जी ने जो शेयर किया ना, वो पॉइंट पे थोड़ा क्वेश्चन भी और थोड़ा मंथन भी चला कि समय, बोल, संकल्प, शक्ति, ज्ञान, गुण, ये सबका खजाना हमको भरपूर चाहिए पास विद ऑनर के लिए। तो ये खजाना अभी टाइम के हिसाब से जो भी नए बच्चे हैं यहाँ पे जुड़े हैं, तो उनके लिए हम कैसे ये चेक करें, चेक एंड चेंज, या फिर जैसे हमको कैसे हम इतने फास्ट जाएं कि हम भी पास विद ऑनर हो सके। तो कोई अपना शेयर करें प्लीज इसके ऊपर। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं शेयर करूं? हाँ जी, बोलिए सिस्टर। तो जैसे पंकज भाई ने क्वेश्चन पूछा, तो पहले ही इसके मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने बताया है बिंदियों का हिसाब, क्योंकि पास विद ऑनर बनने के लिए हमें सर्व खजाने जमा करने हैं, लेकिन हम पद्मा पदम पति कैसे बनते हैं? तो बिंदी लगाते जाएंगे तो 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10 गुना ऐसे बढ़ता जाता है। तो बिंदी ही है सबसे सहज साधन, क्योंकि ये पूरा जो ड्रामा है, आत्मा है, परमात्मा है, ये तीन के ऊपर बेस है। तो आत्मा की बिंदी, परमात्मा की बिंदी और ड्रामा की बिंदी, तो इसमें फिर बाकी का जो है वो विस्तार है। तो आप ये तीन को पकड़ लो, ये तीन है मूल, मेन है, रूट है। तो आत्मा, परमात्मा और पूरा ड्रामा, ड्रामा में बाकी का पूरा विस्तार आ जाता है। हमारा व्यवहार, चाल चलन, स्वभाव, संस्कार, तन, मन, धन, सब कुछ आ जाता है उसमें, जन सब आ जाता है। तो सिर्फ बिंदी लगाते जाएंगे पूरे दिन भर। बाबा ने कहा ना कि अपने को याद रखो और याद को, मेरी याद, परमात्मा की याद में रहो, और ड्रामा बाकी जो कुछ हो रहा है, तो हमेशा अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, तो और बाबा की याद में रहेंगे, पावरफुल याद में। और फिर जो भी अपने सामने होता है, तो बाबा ने सब हैंडल करने के लिए हमें सब टेक्निक्स बताई है, तन, मन, धन और जन, सबको हैंडल करने के लिए, और स्वभाव, संस्कार, बोल। तो ये सब के लिए भी हमें अंतर्मुखी होकर बिंदी लगाते जाना है। तो बिंदी से हर कदम में पदम जमा होता जाएगा। ओम शांति। बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा अंतिम समय का पेपर यही है ना, 1 सेकंड में अशरीरी बन जाना, माना मन बुद्धि को बिंदी लगा के, फुल स्टॉप लगा के अशरीरी बन जाना, तब ऑटोमेटिकली पास विथ ऑनर हो जाते हैं। सो इसलिए अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, सो तीन बिंदुओं के ऊपर हमें वर्कआउट करना है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी का जो क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला कि जो बच्चे अभी बहुत काफी लेट आए हैं, मान लो कईयों ने ऑनलाइन भी अभी भी किया, तो जो पीछे से ज्ञान इतने समय से चल रहा है 1936 से, तो उनका ये कहना है कि जो इतने लेट आए हैं, तो उस लेट आने से उनका बैलेंस, उनका जो उनके साथ जो रेगुलरिटी है वो कैसे हो पाएगी, जो इतना उनका मिस हो गया है। तो उस चक्कर में बाबा ने, जहां तक मुझे समझ आया ये चीज, तो बाबा ने इसमें ये बोला है ना कि उन्होंने वतन में उन्होंने सबका खाता चेक किया, तो अभी भी जो जितना खाता होना चाहिए, तो उसमें भी बाबा ने बोला कि इसमें नंबर आ रहे हैं, किसी का अभी खाता जितना चाहिए उतना नहीं है। तो इसलिए जहां तक मैं समझ मुझे आ रहा है, तो बाबा ने बोला कि अभी भी, बाबा कई मुरलियों में भी बोलते हैं कि लास्ट तो फास्ट, फास्ट और फर्स्ट, और अभी भी जो सीट खाली है उन बच्चों की, तो वो भी आगे अपनी फास्ट दौड़ी लगाकर उस चीज को कवर कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं इसके ऊपर? आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। इस मुरली में क्या अच्छा लगा आपको? निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। हाँ जी, हमें रूहानी नशे में रहना चाहिए। हम जैसे जैसे सारे दिन रूहानी नशे में रहेंगे ना, तो हमारा निश्चय और भी और बढ़ता जाएगा।
हाँ जी, क्योंकि मन को नशा चाहिए, मन को खुशी नशा। सो जितना मन खुशी नशे में रहता है ना, बुद्धि स्थिर हो जाती है, सो ऑटोमेटिकली हमारा स्थिति भी बनती है। बहुत अच्छा। सो बाबा इस मूड में बताइए, ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखना है। सो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए कौन सा विधि बताइए, क्या करना है? समर्पण। हाँ जी, इस मुरली में बाबा क्या स्पेसिफिकली क्या बोले हैं? ओके ओके, मैं ही बताती हूँ। सो आपको उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। सो कोर्स माना क्या है? अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन या कोर्स कराना है ना। सो इस विधि को भी हम अपना सकते हैं। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज आज बाबा ने हिम्मत रखने के लिए, बाबा का हिम्मत जरूर रखनी है। बाबा का ये आधा ना हो कि बच्चे कभी कई बार कहते हैं कि हिम्मत बाबा का हिम्मत रखेंगे तो बाप मदद करेगा। आधी बात नहीं करनी, अगर आप हिम्मत करोगे तभी मदद मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो सामने सभी बैठे कि तुम रिचेस्ट बच्चे हो सबसे ज्यादा। दूसरों को तो जैसे एक आधा जन्म उनका रिच हो जाता है अगर वो बहुत कुछ करते हैं, तो मगर तुम्हारा तो कई जन्म होते हैं, तो तुम्हारे जो बहुत अच्छे जाते हैं जिसमें तुम रिचेस्ट बन जाते हो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बोलिए सिस्टर। पॉजिटिव रहने के लिए आप बताए ना कि खुद को क्या मतलब समझाना। तो जब कोई परिस्थिति आए तो हमें अपने आप को समझाना है कि उसमें मतलब डूब नहीं जाना है। कि उस पे बाबा बोलता है किसी चीज का ज्यादा चिंतन नहीं करो, क्योंकि चिंतन करने से कुछ निकलेगा नहीं। तो अपने आप को समझाओ ये ड्रामा है और ये ड्रामा सभी के लिए कल्याणकारी है। फिर मतलब इतना से भी मन नहीं अथी होता है तो फिर ये मतलब मन को में चिंतन में डालना है कि ये मतलब मेरे ही किए कर्मों का ये फल है। जो ये सब सब अच्छे हैं, सबका रोल अच्छा है, सब अच्छे हैं, ड्रामा कल्याणकारी है और सभी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। तो इतना समझाने से मतलब अपने आप को समझाने से वातावरण पॉजिटिव हो जाता है और माहौल अच्छा हो जाता है। फिर बाबा मेरे साथ है, वो हमेशा मेरा साथ देगा। हमें अपने बारे में कुछ सोचना ही नहीं। ये इससे पॉजिटिव वातावरण ज्यादा बढ़ता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो माना आत्मा का है ना, फर्स्ट चैप्टर है आत्मा, सेकंड बाबा परमात्मा, ड्रामा और हमारा सीढ़ी का चित्र, वो सभी को हम इमर्ज करके अपने आप को कोर्स कराना है। बहुत अच्छा। बोलिए भाई जी, योगेश भाई जी। मैं तो वो सुनंदा दीदी आए थे 30 तारीख को यहाँ बता था अतलाद्रा सेंटर पे। आप पुणे से हैं? हेलो। हाँ नहीं भाई जी। अच्छा अच्छा, सुनंदा दीदी आए थे, वो जगदम्बा भवन वाला है ना। हाँ हाँ भाई जी। अच्छा, मैं इसलिए भूल से दब गया, सॉरी हो। शांति दीदी। हाँ ओम शांति। बोलिए भाई जी। इस मूवी में मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना कि बाबा ने स्टार्टिंग में मुरली के बोला कि आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड और आपके एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। माना कि हम उस चीज को बड़ा लेते, इतना बड़ा नहीं समझते, लेकिन बाबा ने उस चीज को भी बहुत अप्रिशिएट किया कि मान लो जैसे हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते हैं, तो एक एक कदम में बाबा ने कहा कि सिर्फ एक जन्म की कमाई नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की कमाई
जो है ये आपको जो मिलती है इस चीज से। तो हमें हमारा जो समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन जो है, इसको श्वासोश्वास बाबा ने इसको सफल करना है। तो बाबा ने बोला कि साधारण रीति से भी तो हम लौकिक रीति से बोलते हैं ना कि जो है अपना समय का अपना श्वासों को सफल करो। तो जब जितना हमारे श्वासोश्वास हम बाबा को याद करते हैं तो वो एक एक श्वास हमारा सफल होता जाता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई लास्ट पॉइंट कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने ओम कहा, शांति। आवाज आ रही है ना? हाँ 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 सिस्टर बोलिए। हाँ मेघा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, माताएं बिजनेसमैन में नहीं है, माताएं भी बेफिक्र बादशाह है। बाबा ने बताया है, नौकर नहीं बनना है, मालिक बादशाह बनकर रहना है। चिंता है तो उदासी है, उदासी माना दासी बनना, इसलिए बादशाह बनने को बाबा ने बोला है। ओम शांति। हाँ बहुत अच्छा। हाँ बोलिए सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि संगम युग का महत्व आप जानते हो, बताते हुए हो, एक्सप्लेन बहुत सारा करते हो, आपको पता है इसके लिए तो करते हो, लेकिन यूज कितना करते हो आप? है ना, संगम युग में गुण, शक्तियाँ, ज्ञान आपको मिलता है, तो इसका महत्व आपको पता है, इसके लिए तो बताते हो ना, लेकिन खुद भी समझो और उसका फायदा ले लो, ये बाबा का कहना है। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कल अमृत वेले हम फरिश्ता बन के बाबा से हम 3 बिंदुओं की स्मृति का तिलक लगाएंगे, क्योंकि यही है ना हम हमारा खजाना को व्यर्थ जाने से हमें बचाती है। इसलिए हम 3 बिंदियों का स्मृति का तिलक लगवाएंगे, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। क्योंकि बाबा ने एक 98 मिनट में बाबा बताया ना हमारा साधना क्या है। जितना हम मन बुद्धि को जहां चाहे हम स्थित करते हैं वही है हमारा साधना। देखिए कितना हठयोग में कितना साधना करते हैं वो लोग, है ना, तपस्या करते हैं, यही है ना। इसलिए हमें भी इस बिंदी को अपना कर हमें हमारा खजाने को जमा करना है और हमारा स्थिति को बढ़ाना है। और सेकंड है, पूरा दिन हम अपने आप को चेक करेंगे, हमारे में कितना खजानों को जमा किया और कितना गवाया। गवाए तो बाबा को सौंपेंगे, बाबा को बोल के सॉरी कह के फिर उसका हम करेक्शन करेंगे। ओम शांति। सभी अपने मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी ज्योति हूँ। इस भ्रुकुटी के बीच मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। एक मिनट अपने आप को फील कीजिए।
आत्मा से निकले और रंग बिरंगे किरणें इस संपूर्ण शरीर में फैल रही है। मैं आत्मा संपूर्ण आत्मिक स्वरूप बनके इस शरीर से बाहर आ गई। ये पूरा शरीर गुम हो गई है। मैं आत्मा इस चमकीला फरिश्ता ड्रेस पहन के ऊपर उड़ रही हूँ। मेरे आंखों में प्रकाश की किरणें निकल रही है। मेरे मस्तक में, मेरे अंग अंग में वो लाइट की किरणें निकल रही है। मैं फरिश्ता उड़ते उड़ते सूक्ष्म लोक पहुंची। मेरे सामने फरिश्तों की शहंशाह ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। उनके मस्तक में महाज्योति शिव बाबा चमक रहे हैं। बाप दादा मुझे स्मृति का तिलक लगा रहे हैं। आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। मैं फरिश्ता बाबा से 3 बिंदुओं का तिलक लगवा के नीचे की ओर आ रही हूँ। मैं फरिश्ता इस शरीर को धारण किया। ओम शांति शांति शांति। इस इवनिंग सेशन में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत थैंक्स। ओम शांति। गुड नाइट।